Hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. If you're visiting first time this channel, don't forget to subscribe and make sure to press the bell icon to get all the notification and biggest updates regarding the pharma and medical world. So this is one of the best video I can say of this time, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आप सबको दूंगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आप सबके साथ शेयर करूंगा regarding the railway pharmacist last month preparation I can say. Although अभी the upcoming 17 to 16th फॉर्म फिलअप होंगे, उसके बाद सिटी इनिशिएशन होंगे, फिर एडमिट कार्ड आएंगे, तो ऑलमोस्ट हम लोग मान के चलते हैं 1 या 1.5 महीने आपके पास अभी है, 1 to 1.5, इससे ज़्यादा नहीं. सो इस टाइम पे अभी द लास्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगा आप सबके लिए. लाइक अभी स्टूडेंट्स को अगर हम डिवाइड करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आप में से जिनका प्रिपरेशन इतने सारे वीडियोस को देखने के बाद ज़ीरो है अभी तक. कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका प्रिपरेशन समझ नहीं पा रहे कि अच्छा है या फिर नहीं है. लाइक दे आर स्टार्टिंग, दे आर डूइंग देयर प्रिपरेशन बट नॉट कन्फर्म कि मेरा प्रिपरेशन ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं, और लाइक ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं. और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कन्फर्म्ड है, जो श्योर हैं कि हाँ हम लोग ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है. लाइक 100% प्रिपेयर्ड तो कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज दीज आर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स. लाइक क्या क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से आएंगे, नो वन कैन से. सो फिर भी मतलब थोड़ा बहुत दे आर कॉन्फिडेंट कि हाँ हो सकता है, प्रिपरेशन ठीक ठाक है. तो आप सभी के लिए मैं कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊँगा मिलजुल के. ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग, क्योंकि अभी अलग अलग प्रिपरेशन करने का और टाइम है नहीं. इस टाइम पे आप सभी को सेम पैथवे को फॉलो करना है. जैसे कि द फर्स्ट स्टेप यू कैन डू, एकदम बेसिक एकदम 1 2 3 4 में आपको बताऊंगा शॉर्टकट्स, जो मेथड्स है जो आपको याद रखना है इस टाइम पे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. तो सबसे पहला, मेक अ रूटीन एंड अनदर रूटीन. जो रूटीन आप लोग अभी तक फॉलो करके आ रहे थे वो वाला रूटीन नहीं, मेक एन अनदर रूटीन जो कि सिर्फ स्पेसिफाइड होंगे फॉर दिस टाइम. आप लोग काउंट कर सकते हो कि मेरे पास अभी टाइम है, आज है 16 अगस्त, आई एम शूटिंग दिस वीडियो. 17 से स्टार्ट होकर, मतलब फॉर्म फिलअप कल से स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर्म फिलअप का वीडियो भी आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. फॉर्म फिलअप का वीडियो मैं बना दूंगा. तो अभी 16 तक सबसे पहले तो अपना फॉर्म को फिल करके रखो, क्योंकि उसका टेंशन नहीं तो अलग हो जाएगा. फॉर्म को फिल कर लो. फॉर्म को फिल कर लिया, फॉर्म को फिल करने के बाद आप लोग फ्री हो गए टोटली. बस आपको इस चैनल को थोड़ा विजिट करके रहना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा देखना, बाकी आप लोग फ्री हो गए. अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद आप ये जो डेट है 17, 18, 19 हो सके हर एक दिन का वीडियो बना लो. मतलब डेट इंक्लूड कर लो, 7 दिन करके डिवाइड कर लो, ठीक है. तो आपके पास ऑलमोस्ट 4 वीक हैं अभी, लाइक लास्ट डेट होने तक. उसके बाद और प्रिपरेशन नहीं होगा. उसके बाद बस लास्ट मिनट रिविजन्स ओनली, जो भी हो सकता है उस टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे हो सकता है. तो पहली बात तो है 4 पार्ट में, 4 वीक में डिवाइड कर लो. इनमें आपको करना क्या है, फर्स्ट वीक में आप लोग, अभी ये जो फर्स्ट वीक चल रहा है, ऑनगोइंग है, इस टाइम पे यू हैव टू रिवाइज सम चैप्टर्स, सम टॉपिक्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विच आर द मेजर सब्जेक्ट्स. लाइक फार्माकोलॉजी, स्पेसिफिकली फार्माकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले, क्योंकि फार्माकोलॉजी लाइक बहुत मेजर सब्जेक्ट है. लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फार्माकोलॉजी से ही मिलेंगे डायरेक्टली, ठीक है. जैसे कि फार्मास्यूटिक्स की अगर माने, फार्मास्यूटिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से दिया जाता है, एक तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी पार्ट से दिया जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, QA/QC, इन सब से दिया जाता है. एक तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के कुछ चैप्टर से दिया जाता है, जितने भी कुछ चैप्टर्स है, रियोलॉजी एक्सेट्रा, ये दोनों मेन है, मेजर. उसके साथ साथ जूरिस्प्रूडेंस है हमारा, जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चंस आपको ऑब्वियसली मिलेंगे. इंजीनियरिंग से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मिल जाए आपको, लेकिन मेन क्या है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स एंड उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, मतलब जिनमें हमको डोजेज फॉर्म के डिटेल्स मिलेंगे. तो हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट को यहाँ पे कंसिडर करते हैं. ये दोनों मेन सब्जेक्ट है हमारा. फार्मास्यूटिक्स को कंसिडर करें तो ये दोनों सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना है एज मच एज पॉसिबल. स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स चैप्टर्स को पूरा करोगे, ठीक है. क्योंकि टॉपिक वाइज करोगे तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए चैप्टर वाइज करो. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये दोनों सब्जेक्ट पे फोकस करो. कमिंग टू स्यूटिक्स तो हो गया. फार्माकोलॉजी की बात करें, कोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल सब्जेक्ट जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है.
कहाँ से क्वेश्चन देंगे? मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका यहाँ पे जो मेन प्रॉपर पार्ट है, लाइक सारे ड्रग्स के बारे में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक, एंटीबायोटिक्स, होल, एंटी गाउड है, एंटी हिस्टामिनिक, जितने भी सब है सारे में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई यहाँ पे सजेशन मैं नहीं दे सकता एक्चुअली, बट स्टिल कुछ पॉइंट्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि कहाँ से क्वेश्चंस दिए गए हैं जो लास्ट रिक्रूटमेंट्स हुए हैं, लास्ट नॉट ओनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट तो 2019 में हुआ था, वो वाला क्वेश्चन इंक्लूड करोगे ज़रूर, इंक्लूडिंग 2015 रेलवे के एग्ज़ाम, 2012 रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के रेलवे के। इसके साथ साथ ये जो लास्ट 2-3 साल या फिर 4 साल है, इनमें जितने भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, भले वो रेलवे के हो, एसी के हो, एम्स के हो, इनके फार्माकोलॉजी क्वेश्चंस अनडाउटली सॉल्व करने हैं, सारे याद रखना है। आप लोग को मैं प्रेफर कर सकता हूँ एक बुक यहाँ पे, मिशन फार्मासिस्ट इसका नाम है। दिस इज़ नॉट ए पेड प्रमोशन, बट ये जो बुक है इसमें आपको प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव पेपर्स मिलेंगे ऑलमोस्ट 2007 से लेकर 2023 तक का, एम्स, DSSB, ESIC, रेलवे, CGHS, ISRO, NHM, NTPC, NCL एक्सेट्रा। तो इस बुक के जो पेपर्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हो एंड ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, कहीं ना कहीं पे आपको हेल्प करेंगे। एंड दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट फार्माकोलॉजी, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, लास्ट 4-5 साल के पेपर्स ऑफ ऑल द एग्ज़ाम्स, नॉट ओनली रेलवे, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम एक ही 2 हुए हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी, स्यूटिक्स के 2 सब्जेक्ट्स, फार्माकोग्नोसी इम्पॉर्टेंट है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही मतलब आपका बुक होगा और लाइक क्वेश्चंस कुछ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फार्माकोग्नोसी स्पेसिफिकली एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है हर एक ड्रग इनमें से, रेजिन टैनिन्स ये सब भी है, बट मेनली इंक्लूडिंग द टेस्ट्स, एनालिसिस, डिफरेंट जितने भी सब कुछ हैं। हर्बल टेक्नोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है, बट माइनर है तो पूरा आप तो देख नहीं सकते। इनके लिए जैसे कि मैंने कहा वो कर सकते हो फॉलो अप, लास्ट जो भी पेपर्स हुए हैं उनके, ठीक है। और आगे इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड बुक आ रहा है बहुत जल्दी, उसका रिव्यू आ रहा है मेरे चैनल पे, फार्मेसी इंडिया के तरफ से। तो उसका रिव्यू वीडियो मैं बहुत जल्द ला रहा हूँ मेरे चैनल पे, जैसे ही मुझे बुक रिसीव होता है। अभी तक मुझे बुक मिला नहीं है, जैसे ही बुक मिलता है मैं उसका डे फर्स्ट रिव्यू करता हूँ। और उस बुक को आप लोग परचेज़ ज़रूर करना, क्योंकि रेलवे के लिए डेडिकेटेड बुक अब तक नहीं है, तो आई थिंक मुझे लगता है बुक अच्छा ही होगा। तो ये हो गया जूरिस्प्रूडेंस के सारे स्कीड्यूल से क्वेश्चन आपको एक मिलेंगे ही मिलेंगे, लाइक जितने सारे इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट सारे स्कीड्यूल्स। स्पेसिफिकली रिमेंबर अनदर थिंग्स, स्कीड्यूल सिर्फ नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेल रिलेटेड जो लाइसेंस उनके नंबर्स हैं, मतलब कि कौन से स्कीड्यूल के कौन से लाइसेंस नंबर पे है, 22, 23, 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाए तो 2 क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस से। इंक्लूडिंग द मेंबर्स 6, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर यहाँ पे हम लोग का है CDSCO, या फिर DTAB, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से हैं, या फिर कौन सा एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है, ये सब ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया है। इसके साथ साथ कितने मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड, कितने फार्मासिस्ट होते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और रिपीट हो सकता है क्वेश्चंस। एक्ट, कौन सा एक्ट कब आया था, स्पेसिफिकली जो अनकॉमन क्वेश्चंस है, जैसे कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, इनसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, मतलब ये इनके जो साल है। क्वेश्चन देंगे पॉइजन एक्ट या फिर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सब्जेक्ट इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक गवर्नमेंट इसको फोकस कर रहा है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी चेन कैसे सिस्टमेटिकली काम करते हैं, जो हॉस्पिटल एंड थेराप्यूटिक जो कमिटी है, जो फार्मास्यूटिकल एंड थेराप्यूटिक कमिटी, फिर जो हॉस्पिटल फार्मूलरीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानो, ठीक है। इसके साथ साथ क्लिनिकल फार्मेसी में क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस सब कुछ आ जाता है।
क्लिनिकल फार्मेसी या फिर क्लिनिकल ट्रायल रिलेटेड एवरीथिंग, स्पेसिफिकली फेज 1, फेज 2, फेज 3, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल, किसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। आई होप आप सब ने इन क्वेश्चन से आप लोग फेमिलियर हो, राइट। ये हो गया। उसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको इस टाइम पे पढ़ने का कोई और मतलब नहीं है डिटेल में, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूज सब्जेक्ट है, ह्यूज चैप्टर्स है, बट इतने टाइम हम लोग के पास है नहीं। तो इनका क्वेश्चंस जैसे जैसे आते हैं ड्यूरिंग सॉल्विंग द पेपर्स, वैसे वैसे उनको करना, और क्वेश्चंस को आंसर बस मत देखो, थोड़ा उसका डिटेल भी जान लो गूगल करके या फिर बुक से, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए उसी टाइम पे, ताकि उसके थोड़ा आसपास से भी क्वेश्चंस आ जाए तो यू कैन ईजिली सॉल्व इट। ठीक है, ये हो गया। अब है तो मेन सब्जेक्ट हमारा हो गया फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री रह गया ना। फार्मा केमिस्ट्री में क्या करेंगे हम लोग, मेडिसिनल केमिस्ट्री तो हमारा SAR और प्रिपरेशन सिंथेसिस को छोड़कर फार्माकोलॉजी में आ जाते हैं। तो बात है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री की ये दो है। अब कुछ कुछ प्रिपरेशन या सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग करो अगर आपके पास नोट्स B.Pharm के हैं तो। उसके साथ साथ अपने जो कुछ SARs है, इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स जो करते हैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखा नहीं है, ऑल्दो मैक्सिमम आपका कोलॉजी से ही सॉल्व हो जाता है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक भी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली जो टेस्ट्स है आर्सेनिक, लेड एक्सेट्रा, लिमिट टेस्ट वगैरह है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग फ्रॉम SN1, SN2, E1, A2 रिएक्शंस टू द नेम रिएक्शंस, या फिर लाइक कौन रिएक्शंस आपको डायरेक्टली नेम रिएक्शन पूछेंगे नहीं, एक कोई आपको रिएक्शन दे देंगे एक, और ये किस टाइप का रिएक्शन है, या फिर इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, या फिर इसमें कौन सा यहाँ पे लाइक कुछ लगेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रीकर्सर कौन से होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक को आप थोड़ा सा कर सकते हो। स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है बहुत, स्टीरियो केमिस्ट्री में ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ साथ है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, यही बस। और बात है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जो उसी का एक डीप पार्ट है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड से स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोमेट्री, जितने भी है रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करो। स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको प्रीवियस ईयर्स पे मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो रिपीट होते हैं बार बार, उनको लाइक बहुत अच्छे से करो। जो क्वेश्चन देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वो वापस रिपीट हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिकली जो स्पेक्ट्रम्स हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस पे, मतलब किसका स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, रेंज किस से कितना होना चाहिए, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, आई होप आप सबको ये सब पता है, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन लो। और ये हो गया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और क्या सब्जेक्ट बचे हैं हम लोगों के पास, तो कोलॉजी हम लोग का हो, कोलॉजी रिलेटेड है, कुछ हैप से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं, लेकिन अब हैप पूरा तो हम लोग अभी देख नहीं सकते। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस बेसिस पे आपको करना होगा प्रिपरेशन इस टाइम पे। मेजर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, ये जो फर्स्ट वीक है इस पे, सेकेंड वीक पे भी थोड़ा देना, थर्ड वीक फोर्थ वीक आपका पूरा डेडिकेटली होना चाहिए प्रीवियस ईयर सॉल्विंग, मॉक टेस्ट सॉल्विंग, एज मच एज पॉसिबल Q&A सॉल्विंग, ऑनली टू Q&A। 2 वीक आपका Q&A में डेडिकेशन देना होगा पूरा दिन, क्योंकि हम लोगों का पैरेलली इसके साथ साथ 30 मार्क्स पे ध्यान देना है। हमारा 30 मार्क्स है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, एज वेल एज द जनरल साइंस, राइट। इन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये 30 मार्क्स से आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा अगर आप नहीं कर पाए तो। इसका कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको इसका भी प्रिपरेशन लेना है साथ, राइट। तो जनरल साइंस कंप्लीट कर लो सबसे पहले, अगर अब तक हुए नहीं हो। 3 से 4 दिन इनाफ है जनरल साइंस का पूरा कंप्लीट करने के लिए, इनाफ है। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ एक बुक, इसके मेरे पास भी है, एक रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो है, ये एक बुक है। सो दिस इज़ द बुक फ्रॉम GDC, जो कि 7 सेट ऑफ फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का बुक है ना, उसी का एक पार्ट है ये। दिस इज़ ओनली डेडिकेटेड टू द रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड फॉर फार्मासी। इसमें आपको जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, इंक्लूडिंग देयर डिटेल्स। तो ये बुक आप लोगों को 7 सेट खरीद लोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसी का एक पार्ट है। तो इसको आप ले सकते हो, क्योंकि इस पे जो डिटेल्स दिया है जनरल साइंस के लिए,
रीजनिंग एंड एप्ट के लिए, जनरल नॉलेज के लिए वो इनफ है। करंट अफेयर्स के लिए दिस इज़ नॉट इनफ, क्योंकि करंट अफेयर्स अप टू डेट रहना आपको, स्पेसिफिकली द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, रिलेटेड टू द ओलंपिक गेम्स एक्सेट्रा, द नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, वो थोड़ा आपको अप टू डेट रखना है अपने आप को, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट टाइम प्रिपरेशन। जैसे कि मैंने कहा, जो अभी 1-2 वीक है अपकमिंग, उनको रिवीजन पे ध्यान दो। क्या रिवीजन करना है, कुछ मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया, किसको कितना फोकस करना है। कोलॉजी, सिवटिक्स को सबसे ज़्यादा प्रेफर करो। एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, कोग्नोसी, उसके बाद ये दो फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो गया, माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व करते जाओ, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा ध्यान दो, स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा अच्छे से करो अलग से, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स अलग से थोड़ा सा ध्यान दो। इसके साथ साथ जो फार्मास्यूटिक्स के कुछ और सब्जेक्ट है, जैसे कि डिस्पेंसिंग फार्मेसी में प्रिस्क्रिप्शन वगैरह से भी क्वेश्चन एक दो जो आ जाते हैं, ये इनमें गलती नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसा ना हो कि जो इम्पॉर्टेंट मतलब टफ़ क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करते करते हम लोग जो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम गलती कर बैठे हैं, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साइड बाय साइड जो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन्स ऑलरेडी है उन पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप नाउ ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर। बहुत लॉन्ग हो चुका है वीडियो, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है ये वीडियो को देखने की। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ले रहे हो आप सब, आई नो, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग वेटेड एक वैकेंसी है, आई नो दिस। और उतना वैकेंसी है भी नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, ओनली 246 वैकेंसीज, वो भी जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड। अपने जोन में 5 से 7 है मान लो, तो आपका कंपटीशन 246 की वैकेंसी के लिए नहीं होगा, आपका कंपटीशन होगा बस 5 वैकेंसी के लिए, 5 पोस्ट के लिए। तो यू हैव टू बी ऑन दैट 5 पीपल, वन ऑफ द 5 पीपल, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे इमीडिएटली पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।